एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड्डू ये तौलिया बाहर लेके आए, बहुत गीला हो रहा है हाथ पूछने वाला। तो अभी जो है मार्केट जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग करने। सिर्फ दो बच्चों की होगी, गुड्डू की और खुशी की। तन्मय की नहीं होगी, तन्मय को साथ ले जाएंगे क्योंकि तन्मय की ऐसे नहीं कर सकते। और आज पूरे घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू हो रही है क्योंकि आज हमारे घर में पहला साग बन रहा है। थोड़ी सी मेथी निकाल के रख दी है क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, मेथी से कड़वा हो जाता। क्योंकि पालक 2 गुच्छी ही था और सरसों था थोड़ा सा, वो आज मंगाया। पालक शायद परसों का था, कल साफ करके रखा था। और मेथी रात मंगाई थी, वो सुबह मैंने साफ, मतलब खुशी आ गई थी उस टाइम, तो फिर मिलके साफ कर ली थी। फिर अभी मैंने धो धा के इसको चढ़ा के यहाँ ये बना के, क्योंकि 2 बार में डलता है ना ये, उसको जब घम के और खदकाते हैं आलन डाल के तब डाला जाएगा। ये लहसुन काट के रखा है, इस पर ढकती हूँ कुछ। ये डाला जाएगा छौंक में, लहसुन और प्याज आके ही काट लूंगी। और लहसुन कर करके ना मेरे हाथों में लहसुन की खुशबू हो गई। 2 बार धो चुकी मैं। अभी बिल्कुल किचन से गई थी और निकल रहे हैं हम मार्केट के लिए। टाइम हो रहा है 3:49। 4:30 बजे के लिए विपिन को बोला है कि कोई रिक्शा भेज देना। 4:30 बजे जाएंगे हम। तो तन्मय का करेंगे हम कल, क्योंकि परसों नहीं कर सकते, परसों है शनिवार, तो उसकी शॉपिंग कल होगी शुक्रवार में। और उसकी शॉपिंग के लिए थोड़ा हमें इधर भटकना पड़ेगा, इस वजह से भी। और साथ में विपिन की भी होगी। मेरी हो ही चुकी है बहुत ज़्यादा वाली, तो मेरी कोई शॉपिंग नहीं होगी। मैं शॉपिंग का नाम भी नहीं लूंगी, सिर्फ गुड्डू लेगी शॉपिंग का नाम। तो ए गुड्डू, आज तुम खुश तो बहुत होंगी, आज तुम खुश तो बहुत होंगी। लिस्ट विस्ट है कुछ? तो बस रेडी तो मैं थी ही, मैंने यही कुर्ती डाली हुई है क्योंकि ऊपर तो स्वेटर आ जाएगा और अभी 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, तो कपड़े क्या ही बदलने थे। तो इस वजह से कुर्ती तो वही पहनी हुई है और स्वेटर ले लिया मैंने ऊपर। ये लोग तो बाहर जा चुके हैं, मतलब बाहर बरामदे में है, चप्पल वप्पल का कर रहे हैं। मेरी चप्पल भी निकाल दियो गुड्डू, रिक्शा आने। अरे वो वाली जो मैं पहनती हूँ। आने वाले थे रिक्शे वाले भैया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा विपिन को कॉल करके कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो घर तक ऐसे लेने के लिए बहुत कम आ पाते हैं, तो फिर उनकी बैटरी ख़राब हो गई होगी रिक्शे की अचानक से। तो उन्होंने बोला टाइम लग जाएगा ये वो। तो विपिन ने कहा ठीक है फिर मैं ही जा रहा हूँ। तो ये ही आ गए थे हमें लेने के लिए और अभी हम इनके साथ जा रहे हैं, ये हमें छोड़ देंगे। ये बोल रहे थे कि अगर मुझे पता होता है ऐसा कुछ होगा तो 1 घंटे का वो रहा था, क्योंकि 3 बजे तो ये बच्चों को लेकर आए थे कि मैं उसी टाइम ले आया था कि अभी मैं गया फिर आया। मैं बोल रही थी तुम आए क्यों, हम बस से आ जाते या ऑटो ले लेते या जैसे भी, मतलब टेम्पू, ऑटो नहीं टेम्पू ले लेते। तो फिर चलो आ गए थे और अभी हम यहाँ पे हैं सिनेमा गली में। सिनेमा गली यहाँ की बहुत ही फेमस गली है। जो भी हरबटपुर से है, विकास नगर से या देहरादून से भी कभी आया है इधर घूमने या जानता है, उनको पता होगा यहाँ पे सिनेमा गली बहुत फेमस है। जहाँ पे आपको कपड़ा और कपड़े से ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक की शॉप, पार्लर वगैरह ये सब मिलेगा। उसके बाद हम देखने लगे थे लड़कियों के लिए, इन दोनों लड़कियों के लिए कपड़े। तो यहाँ पे देख रहे थे एक एक करके कि भाई ये अच्छा है वो अच्छा है। तो दोनों जो है कंफ्यूज हो रही थी, फिर मेरे को बोल रही थी तुम बताओ। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद से देखो अपने लिए। मैं लास्ट में अगर तुम्हें पूछना होगा पूछ लेना, पर तुम खुद से देखो, खुद देखो, फिर मेरे को ना बोलना कि हाँ भाई ये पसंद नहीं था वो पसंद नहीं था ये वो करके। तो फिर ये दोनों अपने खुद के, मैं इनको बस बता रही थी थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो, चॉइस हो जाएगी। क्योंकि दोनों ने लेने हैं तो फिर एक जैसे भी ना हो जाए, क्योंकि अगर एक दूसरे के पहनना भी चाहते हैं तो फिर अलग अलग हो, ताकि अलग अलग पहन सके बाद में भी। इनके कपड़े फाइनल हुए, फिर हम आ गए थे यहाँ पर और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं विपिन के लिए।
विपिन के लिए टाइम लग गया इसलिए देख रहे हैं, वरना उनके साथ देखने थे उनके कपड़े। तो यहाँ से जो है विपिन को कॉल भी किया था मैंने कि आप आ सकते हो तो प्लीज़ देख लो, आ जाओ, वरना फिर साइज़ वाइज़ में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ आते ही कॉल कर दिया था, तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट लगेंगे। तो तब तक मैंने क्या किया कि 15-20 मिनट में, वो तो 20-25 मिनट में ही आए होंगे, तब तक मैंने जो है जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने साइड करा ली थी। मैंने कहा फिर बाकी विपिन आके कलर वगैरह या साइज़ वगैरह या फिर जैसा मतलब उनको पसंद है, क्योंकि होता है ना किसी को राउंड नेक पसंद है, किसी को वी नेक पसंद है, किसी को चेन वाला पसंद है, तो मैंने कहा वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसी में अगर हुआ तो मैं जो है जो मुझे समझ आता जा रहा था मैं वो साइड कराती जा रही थी। और विपिन के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी मुझे। होता क्या है कि वो अपने लिए करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदते हैं ना बोलते हैं, तो इसीलिए जब भी मैं उनके लिए शॉपिंग करती हूँ तो काफ़ी सारी शॉपिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए ये आ चुके हैं, किसी से बाइक लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ गलियों में गाड़ी चलाना और ऊपर से त्योहार के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर जो है गुड्डू आपको बाहर से दिखा रही थी कि कितनी रौनक लगी हुई है, और मैं जो है अंदर विपिन के साथ उनके कपड़ों का सिलेक्शन मतलब देख रहे थे भाई क्या देखना है क्या नहीं। तो उनका भी फाइनल हो गया, फिर हम निकल गए आगे की तरफ। विपिन चले गए अपने रास्ते और हम चले गए अपने रास्ते। तो यहाँ पे मार्केट में कितनी रौनक है आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है दिवाली का ये टाइम, जब मार्केट में खूब भीड़ भड़क्का होता है और ये भीड़ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ रास्तों में जो फूल वालों की दुकानें हैं, दिए वालों की दुकानें हैं, उनमें हम देखते जा रहे थे। दिए अभी मिट्टी वाले तो नहीं लिए, वो जो होते हैं ना थोड़े सजे हुए से पेंट वाले, वो लिए थे, वो अच्छे लगे थे। और सारी शॉपिंग घर जाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। खूब सारी शॉपिंग हुई है, इन लोगों की हुई है, घर की हुई है, और मतलब घर का सामान खरीदा। तन्मय का रह गया है अभी, तन्मय का देखते हैं, तन्मय के लिए कल जाएंगे और तन्मय को साथ लेके आना पड़ेगा। आज मैं उसको इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि घर के लिए भी जो सामान लेना है और इन लोगों के लिए जो लेना है या विपिन के लिए भी लेने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा तन्मय की हम कल करेंगे। तो यहाँ पर बस अभी जो है हम लोग फिर से मालाएं वगैरह देखने लगे थे, काफ़ी सुंदर सुंदर थी। जो पसंद आ रही थी उसमें या तो 2 पीस बचे थे या 3 पीस बचे थे, और जो नहीं लेनी थी वही हम लेकर के आए हैं, वो मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। वंदनवार वगैरह काफ़ी है, तो मैंने चीज़ें सिर्फ वही ली हैं जिसकी ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत नहीं है या फिर थोड़ी देर लगा करके फिर नहीं मतलब टूट वूट जाता है, तो वो चीज़ें नहीं ली। फिर आ गए थे कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे जो है दही वाले गोलगप्पे मंगाए। ये दोनों देवियाँ बैठी हुई है, इनको पूछा जा रहा था क्या खाना है क्या खाना है। मैंने कहा दोनों अपनी अपनी पसंद बताते चलो। तो पहले गुड्डू ने बोला था उसको दही वाले गोलगप्पे खाने हैं, खुशी ने बोला था कि उसको डोसा खाना है। तो यहाँ पे वो भी आ चुका था, और मैं क्या थी, मैं इन दोनों की फरमाइश पे मतलब जो मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे डोसा भी अच्छा लगता है, दही वाले गोलगप्पे भी अच्छा लगता है, तो हम तीनों जो है खाते जा रहे थे एक एक चीज़ में से। फिर हमने बन टिक्की भी मंगाई थी। तो अभी जो है फिर मैं आ गई थी यहाँ पे हैंडलूम वालों के यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह देख रही थी। और बेडशीट के साथ साथ जैसे हमें गिफ्ट देना होता है, तो मैंने कहा उस पर्पज़ से भी मैं देख लूँ कि भाई कैसी है, क्वालिटी में भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम साल भर में किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं और वो क्वालिटी में अच्छी ना निकले तो फिर वो होता है कि नहीं यार क्यों देना, दो ही ना, फिर मिठाई का डब्बा दे दो, छुट्टी करो। तो मैंने देखा प्योर कॉटन में मिल नहीं रही थी जैसी मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने बेडशीट जो ली है वो गर्म वाली ली है, मैं दिखाऊंगी। और मेरे को घर के लिए एक आधी ही लेनी थी। फिर मैंने यहाँ से भी काफ़ी बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक शॉपिंग कर ली थी। अभी ये बैग होते जा रहे हैं, और यहाँ पे चप्पल उतार के जाना था, तो मैं अंदर हूँ और ये दोनों बाहर हैं क्योंकि इनको शूज़ नहीं उतारने थे। फिर हम आगे आगे मार्केट में आगे, फिर हमने जो है कान्हा जी की ड्रेस, माता रानी की ड्रेस वो देख रहे हैं। रास्ते में से एक ठेली पे पायदान बिक रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे, मैंने वहाँ से फिर पायदान भी ले लिए। मैंने कहा चलो 4 एक जैसे पायदान ले लेते हैं, और इनको वो थैलों में डाल के नहीं देते हैं, वो ऐसे ही देते हैं जिनको हाथ में लेके घूमते रहो। तो लड़कियों को तो शर्म आती है इस तरीके से पकड़ने में, मैंने कहा चलो मैं पकड़ लेती हूँ। तो फिर अभी विपिन को कॉल कर दिया था, उनका ही आ गया था कि जा रहे हो तो मुझे बता दो, फिर मेरे साथ ही चल लो। तो फिर जो है मैंने कहा ठीक है, और लगभग 7:30 पौने 8 बज गए थे हमें मार्केट में ही। 8 बजे के करीब शायद हम विपिन के साथ निकले होंगे।
तो यहाँ पे जो है मैं आपको मार्केट की रौनक दिखा रही थी कि देखिए लाइटिंग हो रखी है और फूल मालाएं तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और ये नोटों के हार शायद इसलिए लगाए होंगे बाहर क्योंकि इसी टाइम में शादी का भी सीज़न होता है। तो यहाँ पे मैं खुशी से पूछ रही थी कि देख ले जो अच्छी लग रही है, क्योंकि जब बच्चों के अपने सबके लिए करते हैं तो भगवान जी की भी न्यू ड्रेसेस तो होनी चाहिए दिवाली पे। तो माता रानी की नहीं मिल पा रही थी, कान्हा जी की तो मिल गई थी, माता रानी की नहीं मिली। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था यार, माता रानी की क्यों नहीं मिली। अब तन्मय के लिए कुछ तो लेना बनता ही है, तो ये बलून लिया है तन्मय के लिए ताकि वो जाते ही खुश हो जाए। बच्चा ही तो है वो, पर वो इतनी देर रह लिया, उसने तंग भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं कराया, ना गुस्सा हुआ। प्यारा तो वो बहुत है, बहुत प्यारा है। वो कभी मेरे से ज़्यादा फरमाइशें भी नहीं करता कि ये वो। और जैसे मतलब फरमाइशें मतलब ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। गुड्डू बोल लेती है लेकिन तन्मय नहीं बोल पाता है। तो विपिन आ चुके थे हम लोगों को लेने के लिए और हमारा भी काम हो चुका और ये खा रहे हैं मूंगफली। अब चलेंगे घर, गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से गुड्डू को जो है फ़ोन दिया निकाल के, उसकी कल कंडक्शन वगैरह होगी तो वो अपने फ़ोन में बार बार उसके फ्रेंड के फ़ोन वगैरह आ रहे थे और मैं यहाँ पैसे देख रही थी। मैंने कहा पैसे कहाँ गए मेरे। उसके बाद घर पहुंची और यहाँ पर ये मैं बोल रही थी लेकिन वीडियो में आवाज़ नहीं आई तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये थैले हैं, देखो कितने सारे थैले हैं, कितनी सारी शॉपिंग है। मुझे पता है आप लोग देखना तो ज़रूर चाहोगे क्योंकि अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें देखना है। और ये इधर मैंने अपना बलून बीच में रख दिया कि मम्मी ये भी तो दिखाओ, ये भी आया है मेरे लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है रख दो। खुश हो गया था जैसे मैंने सोचा था ना कि तन्मय देख के खुश होगा, बिल्कुल वैसे ही खुश हुआ, बस इसको छोड़ ही नहीं रहा था। तो मैं बोल रही थी इधर आओ मेरे पास। तो यहाँ पे जो है सारा सामान रखा है। मैं सोच रही थी पहले दिखा दूँ, फिर सोचा कि नहीं खाना बना लेती हूँ तन्मय और विपिन के लिए, क्योंकि मैंने तो लड़कियों के मतलब दोनों के साथ खाया था कुछ, उन दोनों ने भी खाया था लेकिन मेरे तन्मय ने कुछ नहीं खाया है, मतलब दोपहर का खाया हुआ है और विपिन का भी यही है। तो फिर मैं जो है फिर ये कपड़ा जो साड़ी वाड़ी बाहर पड़ी थी उसकी तय करी क्योंकि वो बेड पे पड़ी थी। उसके बाद मैं आई किचन में। आपको याद होगा जाने से पहले साग को सीटी लगा कर गई थी, तो यहाँ पे उसको ब्लेंडर से मैं मतलब बिल्कुल ब्लेंड तो नहीं करूँगी पर थोड़ा सा मोटा मोटा करके उसे कर लूँगी। हाथ से करते हैं सभी लोग लेकिन आजकल जो है बहुत लोग ब्लेंडर से मिक्सर से भी करते हैं। मैं मिक्सर से तो नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ ब्लेंडर से ही। तो यहाँ पे मैंने एक बार आकर ना साग को सीटी लगा ली थी क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, इस वजह से एक सीटी लगाने के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। बाकी बहुत सारी तैयारी तो हो ही चुकी थी, जैसे कि इसके लिए चॉपर में भी कर गए थे, लहसुन भी काट गए थे, सिर्फ प्याज काटनी थी। और रोटी का जो है खुशी बोल रही थी कि मैं बनाऊंगी चावल के आटे की, तो चावल के आटे की रोटी वो बनाएगी। यहाँ पे मैं मक्की के आटे का हलवा बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे छन्नी निकाली है, मैंने छानूंगी और आटा भी डालना है। तो ये देखिए साग बना तो बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा क्योंकि था ही थोड़ा सा, मतलब जैसे गुछियाँ वगैरह थी खूब सारी नहीं थी, पर मैंने कहा चलो हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बेसन बोल रही हूँ सॉरी, मक्की का आटा सबसे अच्छा हालन लगता है मक्की के आटे का। तो ये मक्की का आटा है और इसमें मैंने पानी डाल के छान के इसका घोल टाइप बना लिया गाढ़ा गाढ़ा सा। और अभी इसको अच्छे से इसकी गुठलियाँ निकल जाए फिर मैंने इसमें डाल दिया इसको साग के अंदर। और बेसन का भी लगाते हैं कुछ लोग जो है गेहूं के आटे का भी लगा देते हैं नहीं मिलता तो, लेकिन बेस्ट तो मक्की के आटे का ही होता है, टेस्ट आता है उससे, स्वाद आता है। तो इसको मिक्स कर दूंगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और वो शॉपिंग बैग्स भी वहाँ से हटा कर रखने हैं क्योंकि बेड पे सारा फैला पड़ा है, सोना भी है। इसको मैं ढक कर के रख जाऊँगी क्योंकि इसको अभी जो है पकाना पड़ेगा कम से कम 30-40 मिनट। साग हो कढ़ी हो जितना पकते हैं उतना टेस्टी बनते हैं, जितना ज़्यादा समय लेते हैं इनको समय दिया जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी वो जो बनाया था ना चॉपर से, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, वो मैंने डाल दिया है। हमारे मायके में नहीं डाला जाता था, ससुराल में डाला जाता था। और अब जो है मैं ससुराल के रंग में पूरी तरीके से रंग चुकी हूँ। मुझे यही वाला टेस्ट पसंद आता है, जैसे कि मेथी से छोका जाता है साग को ससुराल में मेरी, और मायके में छोका जाता था जीरे से। तो तब जीरा ही अच्छा लगता था और अब मेथी अच्छी लगती है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप रहते हैं, समय बिताते हैं, वहाँ की चीज़ें जो है आपको चढ़ने लगती हैं, आपको वही टेस्ट अच्छा लगने लगता है। पहले ये टेस्ट मुझे अटपटा लगता था क्योंकि
इतने साल मायके में मतलब बिताए, वहीं पले बड़े, तो वही स्वाद था जीभ पे, वही अच्छा लगता था। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे जैसे जो खिचड़ी होती है ना, वो भी मम्मी मेथी से ही छौंकती थी। हमारे घर जीरे से छौंकी जाती थी, तो वो भी स्वाद अलग था। पर धीरे धीरे वो सारा स्वाद जो है हमें अच्छा लगने लगा, और मायके का स्वाद बहुत पीछे रह गया, छूट गया, बिल्कुल छूट गया। जैसे देखा जाए ना तो भिंडी भी शायद हमारे उधर अजवाइन से छौंकते हैं, यहाँ जीरे से छौंकते थे, तो मैंने जीरे से ही छौंकी। और अभी जो है मैं छौंकने लगी हूँ साग को, और मुझे जुकाम हो गया है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। हमारे घर में एक एक करके सबको हुआ, गुड्डू को, खुशी को, तन्मय को, विपिन को, और अब मुझे भी हो गया है। तो यहाँ पे साग छोंकने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल, प्याज, लहसुन, मतलब सब कुछ डाल दिया है, हो भी चुका है सब कुछ, प्याज, टमाटर वगैरह। कुछ लोग टमाटर डालते हैं साग में, और बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, लेकिन जो कुछ लोग डालते हैं ना, मैं उनमें से ही हूँ। तो मैंने जो है इसीलिए टमाटर डाल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है टमाटर डाल के साग छोंकना। मैं तो कढ़ी में भी डालती थी, आप लोगों को याद होगा, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से नहीं डाल रही हूँ, तो अब उसकी आदत छूट गई है। कढ़ी चलती है बिना टमाटर के, लेकिन साग आज भी नहीं चलता। तो यहाँ पे बस साग को मैंने छौंक दिया है, तड़के में डाल दिया था, और इसको मिक्स कर लेंगे। आपको पास से दिखाना तो बनता ही है कि देखिए कितना लजीज लग रहा है। ऐसे विपिन बोल रहे थे बस इतना सही, मैंने कहा आप ही ने ला के दिया है, सामान कितना लाए थे, खराब भी तो निकलता है, पीले पत्ते निकलते हैं, कुछ पे जो है छेद हुए रहते हैं पत्ते, वो सब निकालना पड़ता है। तो कहने लगे चल ठीक है, 2-3 दिन में खूब सारा लाऊंगा, खूब सारा बनाना, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। पसंद हम सबको ही है, लेकिन विपिन को बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे जो है खुशी बनाने लगी थी चावल के आटे की रोटी, क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं बनाऊंगी चावल के आटे की रोटी। इनको कनकी के आटे की भी बोलते हैं। तो चलो जी, आज के खाने में है साग, रोटी, मूली काट ली है विपिन ने, और बस अब रोटी खाएंगे। हम तीनों को तो इतनी भूख नहीं है, एक एक रोटी खाएंगे, क्योंकि भाई साग है, कुछ और होता तो ना खाते। लेकिन तन्मय और विपिन फुल एक्साइटेड है साग रोटी के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलूंगी।